आज का पहला प्रश्न है कि हाथी घास किस एक बायोम में पाया जाता है। सदाबहार वर्षावन बायोम, समाना बायोम, सागरी बायोम या फिर मानसूनी वन बायोम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, समाना बायोम। समाना बायोम का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लेकर, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों के बीच घासों की प्रधानता होती है और घासों में सर्वप्रमुख और सर्वोच्च जो है वो हाथी घास होती है और इनकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक होती है। इसीलिए इस बायोम को हाथी घास बायोम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है? पीपल, जामुन, शीशम और गूलर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गूलर। गूलर जो है यह एक आर्द्र पर्णपाती वन है, जबकि अन्य जो हैं वो शुष्क पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस और बेत आते हैं, जबकि शुष्क पर्णपाती में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल और अंजीर आते हैं। अगला प्रश्न है, देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? राष्ट्रीय वन नीति 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1988 या राष्ट्रीय वन नीति 1894। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के 1/3 क्षेत्र के वन पर वृक्षावरण होना अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइट्स के संबंध में सत्य कथन चुनिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। इसे 1986 में लागू किया गया था और यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों और उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पाइसीज, ठीक है, इसे साइट्स कहते हैं। और साइट्स समझौते को जो है 1986 में नहीं बल्कि 1975 में लागू किया गया था। मतलब साइट्स के समझौते को 1975 में लागू किया गया था। ठीक है, और बाकी दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा पहले प्रभावित होगा? अमेजन वर्षावन, टैगा वन, आर्कटिक हिमचादर या फिर भारतीय मानसून। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आर्कटिक हिमचादर। क्योंकि दिए गए विकल्पों में वैश्विक तापमान में सबसे जल्दी प्रभावित जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आर्कटिक हिमचादर है, जिसके पिघलने की दर इससे प्रभावित होती है कि अत्यधिक तीव्र गति से पिघलने से वैश्विक जल प्लावन का खतरा हमेशा बना रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम या फिर सोडियम सल्फेट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोडियम सल्फेट। क्योंकि यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो है रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? हड्डी का चूरा, नील हरित शैवाल, यूरिया या फिर गोबर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नील हरित शैवाल। क्योंकि नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचरी है और इसको साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है
जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों के पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसकी उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न नीचे दिए गए कथनों कारक अभिकथन है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है और जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन जो है वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, क्योंकि कथन ए सही है असत्य है और आर जो है वो सत्य, मतलब ए गलत है आर सही है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसका 2/3 भाग भारत में है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इसके डेल्टा का निर्माण होता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला और तीसरा जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन डेल्टा भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, लेकिन इसका भारत में 2/3 नहीं पड़ता है, इसका 2/3 हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में पड़ता है, इसीलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है पारतंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, पोषक तत्व की उपलब्धता, सूर्यातप या फिर बैक्टीरिया। तो जो इसका सही जो आंसर है पारतंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है वो सूर्यातप है। ठीक है, और सूर्यातप की कमी पारतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर दें। कि सकल घरेलू उत्पाद से देश के अंतर्गत सेवाओं या उत्पादों की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है और सकल घरेलू उत्पाद से देश की आंतरिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन इसका जो है सत्य है, पहला जो है गलत है। अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न में क्या शामिल हो सकते हैं? विदेशी कर्ज पर ब्याज, निजी प्रेषण या फिर विदेशी अनुदान। तो जो इसका सही जो आंसर है कूट का चयनित करना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सॉरी इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, मतलब तीनों जो हैं वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है खनन, मत्स्य, विनिर्माण, वनकी और लठ उत्पादन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विनिर्माण। विनिर्माण जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह को बाधित करने वाली अंतर्जात चुनौती है? बाह्य आक्रमण का खतरा, मूल्य विचलन, विलंबित न्याय या फिर अराजकता। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मूल्य विचलन। अगला प्रश्न है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारणों में शामिल नहीं है कर लागत, अवैध आय, विदेशों से प्राप्त अतिरिक्त मुद्रा राशि या फिर उत्पादन के सापेक्ष जनसंख्या में तीव्रतर वृद्धि। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कर लागत, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। कि किसी भी देश में घरेलू बचत का मान सर्वाधिक होता है, इसके बाद क्रमशः निगम और सरकारी बचत आते हैं। दूसरा है साधारणतया सरकारी बचत का मान ऋणात्मक होता है और इस ऋणात्मक राशि को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं।
तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रकाशित किया जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम 1956, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ 1960, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 1955, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944। तो जो इसका कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को ही इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन गलत है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी ना होकर स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर है। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत शामिल है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी है और ट्रेडमार्क भी है। तो ये थे हमारे आज के कुछ